जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे साथियों का और भावी कर्मचारियों का। आज अजमेर के बाद दूसरी ये नागौर जिले की टेस्ट सीरीज, इससे पहले झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर जिलों के जिला दर्शन मेरे द्वारा करवा दिए गए हैं। तो तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल। जय हिंद सभी को नमस्कार। और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यह है आपके सामने स्क्रीन पर 5 करोड़ रुपए। नागौरी बेल की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? कई बार तो यहाँ की बात सुना, हाँ लोग के चालो जी नागौरी बकरी ले रहा वाला, और कई लोग आ बात बोले से कि नागौरी बेल ही चौका जी। तो वही जिला जो राजस्थान में अपने पशु मेलों के लिए विख्यात है। अगर हम बात करते हैं यहां पर नागौरी बेल की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, नागौरी बेल की उत्पत्ति का स्थल जिसे माना जाता है, इसमें देखो एक नाम आया है यहाँ बाजावास। यहां मैं आप लोगों का डाउट दूर कर देता हूं। यह मतलब जो है नागौरी बेलों के लिए विख्यात गांव है। यह क्या है? विख्यात गांव। नागौरी बेलों का विख्यात गांव है बाजावास, लेकिन उत्पत्ति का स्थान माना जाता है वो होगा सुहालक। अब बात करते हैं यहां पर्वतसर की। आप लोगों को पता है राजस्थान में आय की दृष्टि से, शाबाश सभी को शेयर कर दीजिए और नोट करते रहिए, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर पशु मेला, यानी वीर तेजाजी पशु मेला जिसे कहा जाता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में कब आयोजित होता है? जिस दिन खेजड़ली मेला भरता है। खेजड़ली मेला भरता है। तो कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को, खेजड़ली मेला कब भरता है और खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? बार बार कमेंट करके बताएं। इस मेले में जो पर्वतसर वाला है, यहां पर औजारों का क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है। औजार यानी लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं? पशु मेले नागौर जिले के अंदर, जो राजस्थान में नागौर जिले के अंदर प्रश्न पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया कि बलदेव पशु मेला, और ये प्रश्न इस प्रकार से आया था कि बलदेव पशु मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? पर्वतसर, बाजावास, मेड़ता, ठीक है, और एक तहसील जैसे मान लो सुहालक दे दी। इस प्रकार से उन्होंने स्थान दिया। तो बलदेव पशु मेला मेड़तांबर है। और मेड़ता है जबकि आपने की नगरी है भाई, आ नगरी है मीरा की नगरी ने कहीं बोला था, मेड़ता बोला था। ये बात को भी ध्यान रखजो। और बलदेव पशु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक आयोजित होता है बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। और रामदेव पशु मेला अगर पूछा जाए, रामदेव पशु मेला, साथ साथ में सारे पशु मेले पूरा जिला दर्शन एक साथ ही, तो उत्तर आएगा रामदेव में मैं है मानासर में। ठीक है, मानासर नागौर में माघ शुक्ल प्रतिपदा एकम से पूर्णिमा तक। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और आज गजानंद जी सर भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक बार सभी उनका भी अभिवादन स्वीकार करें। जय हिंद दोस्तों, सभी को जल्दी से क्लास को सभी साथी एक बार शेयर कर दें। तो जय हिंद सर की तरफ से। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा नागौर को लगे? देखो यहाँ का प्रश्न बहुत बार पूछी जाए। अंगो कारण क्यों है कि जैसे मान लो कि अपने नक्शे में नागौर को इंगित करते हैं, तो इस प्रकार से ये मान लो कि अपना ये इस प्रकार से अपने ये मान लिए नागौर हो गया। अब नागौर इस प्रकार से आ गया। कई बार तो ऐसा आकृति दे देगा आपको प्रश्न में, आरएस के एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न आते हैं, जैसे राजस्थान का मैप बना दिया, ठीक है, और मैप बनाकर कह देगा भाई यहाँ कौन सा जिला है, यहाँ कौन सा जिला है, यहाँ कौन सा, यहाँ इस प्रकार से दे देते हैं। तो यहाँ नागौर से सीमा टच नहीं करता है। अब थे देखो नागौर के सागे सबसे पहला बात करा आप, तो एक तो अठ जयपुर, एक अजमेर और एक नागौर, क्योंकि सांबर झील को जो एरिया हुआ है, तो अभी मैं अजमेर, नागौर, जयपुर की तीन की बात करा आप, तो ये तीन चीज़ तो ये आगी। फिर अपने बात करते हैं कि नागौर के साथ कौन सा जिला है जो सीमा नहीं बनाता है। तो इसका जो आप उत्तर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो। यहाँ अपने बात करें नागौर के नीचे पाली भी उससे टच करता है। ठीक है, इधर ऊपर की ओर बात करें तो सीकर भी है, क्योंकि सीकर क्यों है? क्योंकि अपने कहते हैं ना, एक वो प्रश्न आता है कि शेखावाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताओ कमेंट करके। वो नागौर से संबंधित है। एक अपने वो अरे कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का और सीकर का, तो ये भी जुड़ा हुआ है। सीकर है तो चूरू भी है।
चूरू भी सीमा बनाना लाग रही है। ठीक है, जयपुर हो गया, सीकर हो गया। अब अपने यहाँ पे बसता है इधर की तरफ जोधपुर। क्या बसता है? जोधपुर। तो कितना जिला हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, पाली, ठीक है, और बीकानेर। एक हो जाएगा यहाँ बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा जिला नागौर से सीमा नहीं लगाता है, ध्यान रखजो। पेपर में प्रश्न गलत करके आ गया तो घर का था ना कोई रोड़ा करे या ना करे, मारो ध्यान रख लीजिए थे। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? जल्दी से बताइए। शुक्र तालाब का निर्माण, देखो मीराबाई का नाम लेकर गए अपने। मीराबाई का जन्म पाली में हुआ था, ठीक है, लेकिन उनका जो पालन पोषण था वो मेड़ता में हुआ था। अब ये बताइए शुक्र तालाब का निर्माण कब करवाया गया था? क्योंकि अकबर जो है, शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर जब भी राजस्थान में आता है तो मैंने 2 बात बोली हुई है कि 2 बार आया था, 2 बार आया था गुरु जी, 2 बार, यानी 1562 में, 1570 में। 6 7 और 7 6। 1562 में ब्याह करे हो, ब्याह करे बाद में नागौर दरबार लगाए हो। 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और 1576 में हल्दीघाट, यानी ये युद्ध वाले इधर आ गए और ये जो पहले वाले 2 इधर आ गए। तो 2 बार आया था, 2 बार आया था। अकबर अपने आप याद हो जाएगा। तो 1562 में तो कहीं हो ब्याह हो, जो ब्याह के अंदर तो जयपुर गए हो। जयपुर के अंदर 6 फरवरी 1562 सांबर में विवाह हुआ था, ध्यान रखना। और 1570 में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, जब वो ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय, ठीक है, नागौर में रुकते हैं और इसका वहाँ पर शुक्र तालाब खुदवाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है शुक्र तालाब का? नागौर जिले में, क्योंकि आज जिला दर्शन किसका है? नागौर का। नेक्स्ट प्रश्न, खुशबू वाली मेथी किस स्थान की प्रसिद्ध है? दोस्तों एक बार जाना हुआ था नागौर में, एक ऐसा स्थान, वहाँ भगवान किसी को भेजे ना, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। दादाजी का लकवा हुआ था। तो जगह है, सभी को पता होगा, बुटाटी धाम। नागौर में बहुत प्रसिद्ध है बुटाटी धाम और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर है चतुरदास जी महाराज का। कौन से महाराज का? चतुरदास जी महाराज का। तो मैं नागौर जो बस स्टैंड है वहाँ पर पहुँचा तो मैंने एक दुकान वाले को पूछा कि सब मेरे को बुटाटी धाम जाना है। तो वो कहीं बोले पता था हूँ थाने पिटा दूँ। मैं क्यों हूँ पिटा दूँ भाई साहब, मैं थारो कहीं को ना करे थे मान पिटाओ। तो उसका मतलब था मैं थाने बिठा दूँ, ठीक है। तो वो बोले सर नागौर ताऊसर मेथी प्रसिद्ध है, हमारा ताऊसर मेथी प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ताऊसर की पान मेथी, खुशबू वाली मेथी प्रसिद्ध है। खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ताऊसर है। इसका आप ध्यान रखना। टांकला एक आता है राजस्थान में। टांकला जो है वो किस लिए है? दरियों के लिए। दरिया राजस्थान में दरिया, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर, सालावास जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर जो दरिया है टांकला में, ये प्रजापति जो जाति है उनके द्वारा तैयार की जाती है, प्रजापति इनके द्वारा। और सालावास कहाँ पर है? जोधपुर की दरिया। और एक आता है लवाण दोसा। लवाण दोसा, ये हस्तकला वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, देख लेना। दरिया, टांकला, नागौर, सालावास, जोधपुर, लवाण दोसा, 3 जगह की पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है जीवड़ो, ध्यान रख जी बात ने। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करा। गोटन। गोटन किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद सीमेंट का जो प्रसिद्ध या पहला कारखाना है, सफ़ेद सीमेंट का राज्य का सबसे प्रसिद्ध वह पहला कारखाना कौन सा है? गोटन है। किस लिए प्रसिद्ध है भाई? सफ़ेद सीमेंट का। तो आप लोगों का जवाब सही था, ताऊसर बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में आयोजित पशु मेले की अधिकतम संख्या किस जिले में आयोजित होती है? 1 मिनट को टाइम है, सारा का सारा जितना भी लाइव हो जवाब दो फटाफट। अगर एक टाबर भी प्रश्न गलत बताओ तो ध्यान रख लीजिए, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा जिला है। आपके उत्तर बताकर गया हूं मैं, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार बने रहें। उत्तर होगा नागौर। धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी के नाम से जाना जाता है? धातु नगरी के नाम से। नागौर का पहले नाम क्या था? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। नागौर धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। नागौर में टंगस्टन
उत्पादन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, कहाँ का टंगस्टन प्रसिद्ध है नागौर में? जल्दी से बताएं कमेंट करके। ठीक है, इसको औजार नगरी भी कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न, नागौर दरबार कब लगाया गया था? जिस विद्यार्थी ने अगर पहले वाला प्रश्न गौर से सुना है और मारवाड़ और जयपुर के इतिहास वाला वीडियो देखा है, उस विद्यार्थी का यह प्रश्न कदापि गलत नहीं हो सकता। और बार बार कहता आ रहा हूं दोस्तों, व्हाट्सअप करके मेरे को बोलते हो सर पीडीएफ दे दो, प्रश्न बनाए जाते हैं, उनसे ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं, इतना समय मिलता है, पीडीएफ मेरे पास नहीं होती है, आप नोट्स बना लीजिए, इनको लिख लीजिए, खा जाओ इनको याद कर करके। तो बताओ कब लगाया गया था नागौर दरबार? बहुत अच्छा प्रश्न है, नागौर दरबार कब लगाया गया था? जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं कमेंट करके। सफेद सीमेंट का जो कारखाना है नागौर में वो कहां का है? गोटन का है, ये ध्यान रखना आप। तो यहां उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 3 नवंबर 1570। देखो नागौर बकरी लेबा चला बेल नया से नवंबर, तो नवंबर का महीना हो गया। ये लो, नागौर में अक्सर कितने? 1 2 3, ये लो। और अकबर 2 बार आया था, वो ध्यान रख लेना। यहाँ पर राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जैसे आप लोगों को पता है, जैसलमेर का हर्राय भाटी था, सुरजनहाड़ा था, बीकानेर का कल्याणमल था, उसके 2 पुत्र थे, राय सिंह राठौड़ था, पृथ्वीराज राठौड़ था, मोटा राजा उदय सिंह था, उदय सिंह और राम सिंह आगे थे, चंद्रसेन भी आया था, लेकिन वहाँ पर उसको मतलब कि जो कहते हैं कि सम्मान नहीं मिला, यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण राव चंद्रसेन चला गया था। इसी कारण राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, वीर समृत वाला राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे राव चंद्रसेन को कहा जाता है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कौन नहीं करी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें किन जिलों में है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, जल्दी जल्दी बताएं। टंगस्टन की खानें जल्दी बताएं। जैसे एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो बकरियां हैं भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, वैसे तो वो नागौर में कौन सा गांव है? वरुण गांव। वरुण गांव की बकरियां यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? बकरियां प्रसिद्ध है वरुण गांव की। उसी प्रकार नागौर व सिरोही के लिए ये प्रश्न भी आ सकता, नागौर व सिरोही, नागौर व अजमेर, नागौर व बीकानेर, नागौर व उदयपुर। बताइए भाई जल्दी से। वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। यहाँ पर गिर व नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र भी अगर पूछा जाए कि गिर व नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र, तो नागौर होगा। जीरा मेथी मेड़ता नागौर। ठीक है, और एक प्रश्न और आ जाता है, नागौरी बेल कृषि कार्य हेतु बादावास जो पढ़ के लिए हैं वो उनका गांव, वो भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? नागौर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूनतम जनजाति वाला प्रतिशत में जिला कौन सा है? तो नागौर। और इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो सही है, नागौर व सिरोही। टंगस्टन धातु हेतु कौन से खाने जो राजस्थान में है वो कहाँ पर है? नागौर में। और वो खान कौन से वो आपको बताना है, क्योंकि पहले भी कमेंट में पूछ चुका हूं मैं। गोठ मांगलोद का संबंध किस खनिज से है? गोठ मांगलोद दोस्तों देखो, नागौर के अंदर कुछ स्थान है, जैसे मैं बता देता हूं आपको। एक है भदवासी, एक है मांगलू, जांगलू बीकानेर में, या मांगलू। ठीक है, और एक गोठ मांगलोद, ये हो गया। ये 3 स्थान है, तीनों ही एक ही खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और नागौर की अगर बात करें तो मकराना, देखो यहाँ संगमरमर लिखा है, संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। मकराना, संगमरमर, फलाना संग फलानी, एक सागत मैं भी मरूं तू भी मर, वो हुआ संगमरमर, जिसमें ताजमहल और आगरा, जो ताजमहल है आगरा में, वहाँ पर ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर का जो प्रयोग हुआ वो मकराना नागौर का है। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियम जो म्यूजियम बना हुआ है वो भी यहीं सा पत्थर लेकर गए हैं। संगमरमर का जो पत्थर है, संगमरमर जो लेकर गए हैं वो भी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियम में लगा हुआ है, म्यूजियम में लगा हुआ है। और दूसरी बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जिप्सम। बीकानेर में जिप्सम की एक खान है, बीकानेर में भी, वो कौन सी है? कमेंट करके बताएं बीकानेर में कौन सी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा गोठ मांगलोद, भतवासी, मांगलू, ये सारे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर, ठीक है, मकराना नागौर का है,
तांबर नगरी तो आपको पता ही है कौन सी है। आ गया प्रश्न, तेजाजी का जन्म स्थान, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम क्या है? अगर हम राजस्थान में बात करें, अगर वीर तेजाजी का नाम ना आए तो ऐसा लगता है कि नागौर जिला ही अधूरा है, नागौर जिला ही अधूरा है। तो तेजाजी की बात कर रहे हैं, इनका जन्म स्थल कौन सा है? पिपासर, खड़नाल, भामता, सुरसुरा। जल्दी से बताओ, क्योंकि एक चीज और है, तेजाजी के अलावा अगर एक लोक देवता और पूछे जाए, हड़बू जी, हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो भी कौन सा है? भुंडेल नागौर, भुंडेल नागौर। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, रामदेव जी के मौसेरे भाई है। प्रश्न आप लोगों से, हड़बू जी ने रामदेव जी की मृत्यु से 8 दिन पहले समाधि ली थी या 8 दिन बाद में समाधि ली थी, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर में हुआ, तो तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तेजाजी के बारे में पूरा वीडियो डाला हुआ है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिता का नाम ताहड़ देव, माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमल देव, पूरा बताया। सांप ने सेंद्रिया, सुरसुरा वाली, लीलन या श्रृंगारी घोड़ी का नाम। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, तेजाजी का जन्म। पिपासर में तो जन्म जाम्बोजी का हुआ है, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जिन्हें जाना जाता है राजस्थान में, जाम्बोजी, उनको पिपासर नागौर में उनका जन्म हुआ था, ये बात होगी। और सुरसुरा किशनगढ़ के पास है, यहाँ पर तेजाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ के क्या प्रसिद्ध है? शायद पेड़ा प्रसिद्ध है, पता नहीं, मैंने खोया तो आप ध्यान को नहीं किए, खोया मैं भी एक बार जाकर आया यहाँ पर, तेजल डिफेंस अकेडमी किशनगढ़, जो अभिज्ञान कोचिंग है इस नाम से, वहाँ पर जाके, वहाँ के अगर विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं जल्दी से क्या प्रसिद्ध है। और इतना अच्छा मंदिर है कि वहाँ सांप की बाम्बी से आज भी तेजाजी के दर्शन होते हैं, साक्षात जो सच्चे मन से जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, अतारकिन का दरवाजा किसने बनाया था? पुराने एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में भंवल माता का मंदिर कहाँ है, तो नागौर में है। ठीक है, अतारकिन का दरवाजा किसने बनाया था? कमेंट करके बताएं जल्दी से। एक प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम में पूछा गया है, जिस प्रकार ये अतारकिन का दरवाजा है उसी प्रकार कि जैन विश्व भारती, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि जैन विश्व भारती विद्यापीठ कहाँ पर है? तो ये आचार्य तुलसी जी की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया इसको। कौन से विश्वविद्यालय का? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है, कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, और ये कहाँ पर है जैन विश्व भारती? ये है लाडनू में है, और आचार्य तुलसी जी की प्रेरणा से। तो आगे प्रश्न और आएगा आचार्य तुलसी जी से, तो ध्यान रखना, लाडनू। और अतारकिन का दरवाजा है वो किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। ईद को अम्मी बस तू कुरान पढ़। अगर इस लाइन को याद करोगे तो इल्तुतमिश जो था इलबरी तुर्क था, दिल्ली को राजधानी बनाया था, अरबी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तुर्कान ने चहलगानी चालीसा वो पद चलाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये सारी की बातें आपको याद हो जाएगी एक ही लाइन में, पुराना वीडियो देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, नागौर के किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कब दिया गया था? 2008, 2006, 2007, 2010। जल्दी से बताएं कि इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का जो खिताब दिया गया था वो कब दिया गया था नागौर किले को? देखो, नागौर का किला है, नागौर किले के लिए जो बात कही जाती है वो भी आप मुझे बताएं कि इस किले के बाहर से चलाए गए तोपों के जो गोले हैं वो किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपरों निकल जाए, कितना ही गोला चला दो। और वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण यह दुर्ग इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसे नगाना अहि छत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अहि छत्रपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो कह सकते हैं पिता के जो सामंत थे, सोमेश्वर चौहान के सामंत कह दो, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे, कदमवास या केमांस, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर अकबर मस्जिद का निर्माण, इस नागौर किले में एक मस्जिद है भी, वो नाम है अकबर मस्जिद। पेपर में पूछ ले अकबर मस्जिद कहाँ पर है, तो
इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और बता दें यहाँ पर बादल महल, शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोगों का सही जवाब है 7 में सैगी ध्वनि है। तो साफ सफाई के लिए इसको यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब प्रश्न आप लोगों से है, नागौर में एक प्रश्न है जिसको बोलते हैं अनखिला किला या उसको बोलते हैं जागिरी किलों का सिरमौर। वो कौन सा किला है? और उसके लिए कहा भी जाता है ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं। ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो पर ठुकरानी जाए के पास नहीं हो। ये कहा जाता है किस किले के लिए? अनखिला किला कहा जाता है, जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दें कि किस किले के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007। और एक प्रश्न, राजस्थान के कितने ऐसे दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कमेंट करके बताएं। आम, चीकू, गाजर उनकी ट्रिक है, कब किया गया था? जल्दी से बताएं। गुसाई माता का जो मंदिर है, गुसाई मंदिर किस स्थान पर स्थित है? यह आपको बताना है कमेंट करके, गुसाई मंदिर किस स्थान पर स्थित है। इसके अलावा मैं और भी आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर एक नागौर में प्रश्न पूछा जाता है, मेड़ता में एक 4 भुजा मंदिर है। कौन सा है? 4 भुजा मंदिर। अगर आपसे प्रश्न पूछे 4 भुजा नाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो राजसमंद जिला होगा, राजसमंद जिला। ठीक है, मेवाड़ शासक थे जो वहाँ के देवता को अपना मतलब कि कहते हैं कि उनके जो रोग थे उनको हर लिया था उन्होंने। वहाँ पर भीमकुंड भी बना हुआ है, मेरा बहुत अच्छे से देखा हुआ मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है। और गुजर जाति के जो लोग हैं वो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, बहुत शानदार मंदिर है। तो प्रश्न आ जाता है कि मेड़ता में 4 भुजा मंदिर भी है, तो मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? मीरा संग्रहालय भी मेड़ता में ही है भाई, क्योंकि मीरा की नगरी कौन सी है? मेड़ता है। ठीक है, और पिपासर के बारे में बात करी, जुजाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा जुंजाला, क्योंकि गुस्से वाले अवतार गोसाई जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। इस प्रसिद्ध स्थान पर ही वामन ने तीसरा डग भरा था, तो ये उत्तर हो जाएगा जुजाला। ठीक है, जुजाला में मंदिर आ गया। इसके अलावा अगर अपने मंदिरों की और बात करते हैं यहाँ पर, तो राजस्थान में अगर पूछा जाता है कि केवाय माता का मंदिर, ये भी मैंने वीडियो में पहले बता रखा है, आप देख लेना। केवाय माता लोक देवियाँ वाले वीडियो में बताया है। किणसरिया गांव पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। किणसरिया गांव में केवाय माता का मंदिर है। और ठीक है, केवाय माता कुल देवी किन की है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैया राजपूतों की कुल देवी है, दैया राजपूतों की कुल देवी है। इसकी मूर्ति अजीत सिंह ने स्थापित करवाई थी। और एक दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी दधी मथी माता का मंदिर मांगलोद, ठीक है, जो जायल नागौर के क्षेत्र में आता है। इस मंदिर में राम ने वनवास से लेकर रावण के वध तक का चित्रण किया गया है दधीमती माता के मंदिर में। और एक है भंवाल माता का मंदिर, वो भी नागौर में है, भंवाल माता का मंदिर। ठीक है, जहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है नागौर में, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। फिर है भारत के बड़े पीर साहब किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन गोरी, सैफुद्दीन अब्दुल, संत तारकीन, सलावत खां। जल्दी से बताएं, भारत के बड़े पीर साहब किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ें याद कर रखते हो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें याद नहीं रखते। तो बता देता हूँ मैं। देखो, संत हमीदुद्दीन जो है, इनकी जो दरगाह है वो नागौर में है। और इन्हें हमीदुद्दीन जो गोरी है, संत हमीदुद्दीन नागौरी बोलते हैं इनको। इन्हें तारकीन का उर्स भी इनकी दरगाह पर भरता है, तो इनको तारकीन का उर्स या हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स एक ही बात है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है इनका, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा। तो पहलो खट लागे गुरु जी, अरे भाई पहलो लागे से अजमेर के माइन, दूसरा सबसे बड़ा उर्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा उर्स, ठीक है। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। इनकी मज़ार है वो कहाँ पर है? एक तालाब है, गिनानी तालाब, उस तालाब के किनारे है, गिनानी तालाब के किनारे है। और यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है कि जो बड़े पीर की दरगाह, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, ध्यान से सुन लेना। कादरिया शाखा है। कौन सी शाखा है? कादरिया शाखा, कादरिया शाखा। जैसे दारा सिको था, वो कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय का अनुयायी था, जो शाहजहाँ का पुत्र था। तो यहाँ कादरिया शाखा नोट कर लीजिए, कादरिया शाखा।
और इसके जो जन्मदाता है उनका नाम है सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब। सैयद, फिर वो लिख दियो सैफुद्दीन अब्दुल और इन आगे वो लिख दियो वहाब। ये इसके जन्मदाता है और इन्हें भारत में बड़े पीर साहब से नाम जाना जाता है। नागौर में स्थित इनकी दरगाह जो है वो कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह कहाँ पर है, तो उत्तर की होसी नागौर। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? ये अब भी आप लोगों से मैं प्रश्न कर गया हूँ। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? अभी बात करके गए अपने यहाँ पर, जल्दी से बताइए आचार्य तुलसी, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती विद्यापीठ 1971 में लाडनू में, जिसको 20 मार्च 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है, जैन विश्व भारती लाडनू में जो है, तो उनका जन्म स्थान आचार्य तुलसी का है। वो कौन से जगह में, कि उत्तर आए तो होगा रोट्टू तो जाम्बोजी से संबंधित है। जागिरी किलों का सिरमौर कुचामन, अरे वाह भाई बहुत जोर को, ठीक है, लाडनू, हाँ इसका लाडनू। और एक आपस में बात क्यों कर रहे होते, फिर कहते हो ब्लॉग ए मिस्यू मास्यू का चक्कर छोड़ दो, ठीक है, नहीं ध्यान रख दो थे। लाडनू, इसका उत्तर क्या होगा, लाडलू होगा, लाडनू। और देख पेन मुंह में ले रखे, देख, अरे साइड में रखी पेन ने, लाडनू नागौर, लाडनू नागौर होगा। और इससे प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है, आचार्य तुलसी का संबंध किस पंथ से है? तेरापंथी या तेरापंथ जो संघ है उसके 9वें आचार्य बनाए गए थे। और इन्हें आचार्य ने नया मोड़ नाम से कार्यक्रम चलाया था, जो समाज में कोई बुराइयां फैली थी उनको एक जागृति प्रदान की थी। नैतिकता के उत्थान के लिए एक आचार्य ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। आचार्य ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अणुव्रत आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? आचार्य तुलसी, ठीक है। जैन विश्व भारती विद्यापीठ की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? आचार्य तुलसी। कब हुई थी उसकी स्थापना? 1971 में। कब उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? 20 मार्च 1991 में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। प्रश्न ये भी पूछा गया, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तेरापंथी संप्रदाय से, और ये लाडनू वाला भी, और जैन विश्व भारती भी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था? अब देखो, इना बिजी तू रहना है कि प्रधानमंत्री तू, ये आप सभी सुनते आ रहे हो। तो वह प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था, जिसको माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, जो 1947 में प्रधानमंत्री बना था, जिसे बच्चों ने चाचा नेहरू के नाम से जाना था, उस प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, जवाहरलाल नेहरू की। उन्हीं के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। उन्हीं के समय पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, उन्हीं के समय भारत चीन का युद्ध 1961 कब तक रहे थे? 1964। बहुत सारी बातें हैं बांग खातर, जितना भी लिखा जाओगा। पंचवर्षीय योजना के जनक उनको कहा जाता है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उनको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। तो वो ध्यान रखना। और एक चीज बता देता हूं आपको कि राष्ट्रपति जो होता है ना, पति हुआ जो को बिना सलाह करने वास्ते, परामर्श लेने वास्ते किंग की जरूरत पड़े भाई? प्रधानमंत्री की नहीं, उसको मंत्री परिषद की जरूरत पड़ती है। और मंत्री परिषद का जो वास्तविक जो बोलते हैं ना अपने की प्रमुख व्यक्ति, वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं उनको जो संचालन करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। मंत्री परिषद के बाद के गठन के बाद उसमें मंत्रियों की नियुक्ति करना, विभाग बांटना, सारा कार्य किंग का हुआ? प्रधानमंत्री का हुआ। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित है? 74, 75, 78, ये सारी बातें थाने में बताशूँ, अलग वीडियो बना। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो 3 या 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, राज्यसभा या लोकसभा की। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से आकर प्रधानमंत्री बनी थी। और इंदिरा गांधी आई प्रधानमंत्री तो बिंगा समय ही शिमला समझौता हो, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के समय कौन सा समझौता हो? ताशकंद समझौता। बहुत बढ़िया ट्रिक को पढ़ाऊंगा थान में, काल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन बिल्कुल सभी का सही 2 अक्टूबर 1959। गांव था बगदरी गांव, और यहां से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करने वाला, इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है ये बताना, भारत का, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है? पहलो है, दूसरो है, ठीक है, बताऊं मैं भूल गया थोड़ा सा। फिर महाराष्ट्र को भी जिक्र आवे तो जल्दी से बताओ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रामू कौन सो हो? नेक्स्ट प्रश्न,
मीरा मंगल व राव रिडमल ख्यातों की रचना। यहां ख्यात नहीं है भाई, यहां ख्यालों होगा। खातून की किस्मत में सलाम अपुन का। ठीक है, जैसे हैदराबादी में बोलते हैं ना स्टॉप को थांबा, क्या बोलते हैं? थांबा, थांबा बोलते हैं, थांबा। उसी प्रकार डांटने को बोलते हैं उलावणो देणो। मैं बार बार बोल रही हूं, थारा नंबर कमाया। ए जितना फटाफट बार बार बोल रहे हैं सर जी, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक शेयर करो, गुरु जी मैंने जोड़ लियो। ग्रुप लेफ्ट आज ही हो जाजो, चोखा रोला, वरना एक एक का नंबर सेव है मेरे कन। रात ने 3 बजे डेली थार कारण जाग रही हूँ, ड्यूटी 2 बजे तक ही होती है। 3 बजे जागता हूँ, 1 घंटे मैटर तैयार करता हूँ, प्रश्न बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। और फिल्म आई थी दूध का कर्ज, अब की बार पसीने का कर्ज आएगी और चुकाओगा थे, मैंने विश्वास है। और जितना अब लाइव थे सारा ऐलान कर दो मैदान जंग के अंदर कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, पटवार, पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, रीट, मारो सिलेक्शन है बिंग अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम डरते हैं तब तक, आपने सुना होगा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जब से क्रिकेट शुरू हुआ था तब से उसमें कभी भी दोहरा शतक नहीं लगा था। लोगों के लिए मुमकिन था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्रिकेट में दोहरा शतक लगेगा। लेकिन मैं बता देता हूं, क्रिकेट में एक बॉल पर 286 रन भी बने हुए हैं। 1864 या 96 की बात है, एक बॉल पर 286 रन, और दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद सब कुछ आसान हो गया। उसी प्रकार आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। यहां पर कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी, लच्छीराम, देखो भाषण मत दुआया करो मेरे को, मैं फिर चालू हो जाऊं तो फिर बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। इसके जो इनके प्रतन आ जाए, ख्यालों लिखना है यहाँ पर, ख्यालों में, ठीक है। तो इसके कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। जो ये कुचामणी ख्याल होता है, इसका जो स्वरूप होता है, स्वरूप वो होता है ओपेरा जैसा। ओपेरा जैसा मैंने भी गूगल पर सर्च किया भी, ओपेरा जैसा क्या होता है, मैंने समझ में को नहीं आया कि अगर पता हुआ तो मैंने जरूर बताओ ताकि इस बारे में पता चला अपन, ठीक है। और जो प्रश्न आता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? रानाबाई को। किसको कहते हैं? रानाबाई को। दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई। इनकी समाधि कहाँ पर है रानाबाई की? हरनावा गांव में, हरनावा गांव में, नागौर में, हरनावा गांव में है। नागौर के बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कमेंट करके बताना सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है ये रिचमल लच्छीराम जो है। कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल, और कुचामणी ख्याल और कुचामण एयर स्टोन की चक्कियों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुचामण जो है वो एयर स्टोन की चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है, एरी स्टोन की। और कुचामणी ख्याल के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रवर्तक लच्छीराम है, प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है उगमराज। कौन है? उगमराज। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा लच्छीराम। अब यहाँ पर हरिदास जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? हरिदास जी। हरिदास जी का एक स्थान पूछा जाता है गाडाबास, गाडाबास। आप बताएं हरिदास जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है हरिदास जी? इनका जो मतलब कहते हैं कि इन्होंने जो समाधि ली थी उसके बारे में प्रश्न आता है बहुत बार। कौन सा संप्रदाय? जल्दी बताएं। एक तो दरियाव जी के बारे में आएगा, वो तो आगे भी पढ़ेंगे, अपने प्रश्न आएगा। यहाँ हरिदास जी की बात कर रहा हूँ मैं, हरिदास जी। और एक आता है हरिराम बाबा। दोनों चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर तो आ जाएगा कि हरिदास जी जो है, इनका जो समाधि ग्रहण जो स्थान है इनका वो है गाडाबास। कौन सा है? गाडाबास। और एक नागौर में ही है। प्रश्न आता है हरिराम बाबा का, हरिराम बाबा का। तो हरिराम बाबा जो है वो झोरडा नागौर है। कौन सा है? झोरडा नागौर, झोरडा नागौर। और ये लोक देवता में बताया हुआ है। फिर वीर कल्ला जी, जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। उनकी कुल देवी नागनेची माता थी। कल्ला जी को शेष नाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। अपने चाचा जैमल को कंधों पर बिठाकर अकबर से युद्ध किया था और युद्ध के अंदर वीरगति में भैरव पोल के पास में ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कल्ला जी राठौड़ के गुरु का नाम भी भैरव गुरु, अरे उनके गुरु का नाम भी क्या था? भैरव ही था, ठीक है। और भैरव पोल के पास चित्तौड़गढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। 4 हाथों वाले देवता। और
शेषनाग का अवतार उनको माना जाता है। 1567-68 में जब आक्रमण किया था अकबर ने, उसी आक्रमण में फरवरी 1568 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कलाजी की छत्री है वो चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपोल में है, उनकी जो पीठ है वो रनेला में है, प्रमुख स्थल है वो सामलिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रनेला कहाँ पर है और सामलिया कहाँ पर है। सामलिया डूंगरपुर में है या सिरोही में है, रनेला चित्तौड़गढ़ में है या सिरोही में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ हरिदास जी का भी बता दिया और लच्छीराम जी का भी बता दिया। राणाबाई है राजस्थान की दूसरी मीरा, गांव हरनावा गांव, ध्यान रखियो। नेक्स्ट प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है मेड़ता, बरुण गांव, सिंहद्वारा। देखो सिंहद्वारा से प्रश्न आता है कि शेखावाटी की सीमा पर एक शहर बसा है, ठीक है, जिसका नाम है डीडवाना। डीडवाना, डीडवाना आभानगरी भी कहते हैं, उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है और इस डीडवाना को सिंहद्वारा भी कहा जाता है। शेखावाटी की सीमा पर बसा है इस कारण, ये ध्यान रख लेना। फिर आता है बरुण गांव, यहाँ की बकरियाँ पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, ये बात अपने कर चुके हैं। और मीराबाई की बात अपन ने पहले ही कर ली थी कि इनका जो विवाह है मीराबाई का मेड़ता में स्थान आ गया, मीरा संग्रहालय आ गया। इनका जो विवाह है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताया था, कृष्ण की भक्त थी, दासी संप्रदाय चलाया था और 4 भुजा मंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी अपने बात पहले ही कर चुके हैं। जो हरिदास जी की बात करके गए थे, ठीक है, तो गाडा धाम में उन्होंने प्रधान पीठ है उनकी, और उनका जन्म हुआ था कापडोद नागौर में। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं उनको, ठीक है, कलयुग का वाल्मीकि। यहाँ राम स्नेही संप्रदाय की पीठ की बात हो रही है। राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर है, रेण में है, ठीक है, रेण में। इसके जो संस्थापक है वो दरियाव जी है। कौन है, दरियाव जी, दरियाव जी, दरियाव जी है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। उसके बाद में प्रश्न आ जाता है कि जो नागौर का एक मारोट कस्बा, यहाँ पर अपने मेड़ता की बात कर रहे हैं, एक मारोट शुरू में छोड़कर गए थे, अगर आगे भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जीर्ण माता का दूसरा मंदिर है, पहला मंदिर रेवासा सीकर में, क्योंकि अभी दो आपको पीठ बताई है ना मैंने, इस कारण वो आगे आएगा, मारोट वाला भी प्रश्न आएगा, चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आई ग्वाल्यो काकी की सोगन थे याद करो और प्रश्न आओ से, ठीक है। गजानंद जी हाड़ी बावड़ी, गजानंद जी सर, हाँ, तो आप बच्चों को बताना चाहेंगे सर आपकी ये बावड़ी कहाँ पर है? ये बावड़ी नागौर के अंदर है सर। तो नागौर में स्थान बच्चे बताएंगे या आप बताओगे? नहीं, बच्चे ही बताएंगे। कहाँ पर है सर? नहीं, सुहालक है, मारोट है, गोठन या फिर ताऊ सर। सर ये गजानंद जी आपने जो बावड़ी बनवाई थी ये आपके दादा परदादाओं की है या आपने बनवाई है? नहीं, ये प्राचीन समय में बनाई हुई थी और इसका ऊपर हमारा नाम रख दिया गया था। अच्छा, आपका नाम रख दिया गया। देखो दोस्तों, कितना सौभाग्य है कि गजानंद जी वाली बावड़ी, अरे कोई आसू जी वाली बावड़ी बना दो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न मिला मुझे कि गजानंद जी वाली बावड़ी कौन सी जगह में है, तो थाने बता दूं मैं। जो गजानंद जी वाली बावड़ी है वो वहीं पर है जहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर है। कहाँ पर है? मारोट। यहीं पर एक मंदिर भी है, किसका है? जीर्ण माता का मंदिर भी है। ये ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण यहाँ पर गौड़ शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? गौड़ शासकों ने करवाया था। मारोट में जैन धर्म और संस्कृति, यानी जैन धर्म की जो संस्कृति है उसका प्रमुख केंद्र भी है। गोटन की बात होगी, ताऊसर की होगी, स्वालक की बात हो गई है। और मारोट जो है वो रेवासा जो है प्राचीन काल में उसकी राजधानी थी। किसकी? रेवासा की। तो अपने कह सकते हैं रेवासा में जीर्ण माता को मंदिर है और मारोट में भी है। ई कारण ये संबंध बच्चो है कि जीर्ण माता प्रश्न आ जाएगा कदे भी। रेवासा की जो प्राचीन काल में मारोट की राजधानी था, मतलब कि मारोट की जो राजधानी था वो कौन था? रेवासा था, ठीक है। मारोट की राजधानी क्या था? रेवासा। और मारोट में किसका मंदिर है? जीर्ण माता का भी है। और यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी है, गौड़ शासकों ने बनवाया था। और गजानंद जी वाली बावड़ी है, बहुत जोर की बावड़ी गजानंद जी का। चलो प्रसाद चढ़ाजो सारा आज, ठीक है। गजानंद जी महाराज की जय हो। बोलो सारा भक्तों। निम्न में से कौन सा बांध नागौर में नहीं है? कौन सा बांध नागौर में नहीं है वो तो आपको बताना है जल्दी से। कौन सा बांध? गोवटा, प्रताप सागर, हरसोर बांध, भाकरी मोलास, जल्दी से बताएं कमेंट करके। कौन सा बांध नहीं है नागौर के अंदर? अब आपको मैं बता देता हूं कि नागौर के अंदर सारा ही बांध है, लेकिन एक बांध को नहीं। एक और भी पूछो जाए नागौर के अंदर, पीर जी का नाका, यह प्रश्न पूछा जाता है। पीर जी का नाका कहां पर है?
पीरजी का नाका, तो उत्तर क्या हुआ भाई, नागौर ही आवे से। पीरजी का नाका कहाँ पर है, नागौर में है। ठीक है, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। प्रताप सागर भी अठई है ना, गलत बता रहे हो, बताओ क्या होगा। तो आपको बता देता हूं मैं, इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही है, गोवठा। क्या होगा, गोवठा इसका उत्तर होगा, गोवठा। नागौर से प्रश्न पूछ ले कि जो इसमें विधानसभा के क्षेत्र हैं वो कितने हैं नागौर में। नागौर में विधानसभा के क्षेत्र, वैसे तो ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन बता दूं था 10 आवे। ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं आएंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कितना वन क्षेत्र के अंदर है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। ये समय बर्बाद करने का कारण है। प्रश्न आएंगे तो उसके जो ऐतिहासिक वर्णन, जैसे प्रश्न आ जाता है कि जांगल प्रदेश की राजधानी प्राचीन समय में छत्रपुर नागौर थी, ठीक है, पूर्व में नागौर जोधपुर रियासत का ही एक अंग था, ठीक है, शिलालेखों के अनुसार नागौर का प्राचीन नाम छत्रपुर है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अमर सिंह राठौड़ की जो गाथा है वो किससे संबंधित है, नागौर से। ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। नागौर में ऐसी एक नदी भी है जो आपको पता होगा, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी, यानी लूणी की एकमात्र ऐसी नदी जो पश्चिम दिशा में मिलती है, तथा ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं तरफ से लूणी में मिलती है। ठीक है, लूणी में मिलती है। और अन्य नदियां लूणी, हरसोर, बांध, बेसारा अठई एक ही नदी के ऊपर सारी बातें आ जाए। और वो उद्गम खत्म हुआ है जोजड़ी को पाडलू या पोडलू गांव, पाडलू या पोडलू गांव उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता। देखना, ये ध्यान रखना। यानी लूणी की सहायक नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, तो वह कौन सी है, जोजड़ी नदी है। ये प्रश्न बहुत काम का है, थाने बहुत आगे तक ले जाएगा, तो ध्यान रखियो। नेक्स्ट प्रश्न, 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर्नल रवि राठौड़ किस खेल से संबंधित है। यह बताना है। जिनको 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो किस खेल से संबंधित है। नागौर में और क्या पूछा जा सकता है, भारत सरकार का जो साल्ट फार्म है, एक प्रश्न आता है, आदर्श लवण उद्योग, कौन सा, आदर्श लवण उद्योग, आदर्श लवण उद्योग वो कहाँ पर है, नावा नागौर में। एक ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, नावा नागौर में, तो ये भी नोट कर लेना। उसके अलावा आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप सारे एक साथ नोट करते रहें। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पोलो, ना कि वॉलीबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला सौर संयंत्र 5 मेगावाट का कहाँ पर स्थापित किया गया है। अब देखो, इस प्रश्न में आपके पास दो ऑप्शन सीधे ही है। या तो आप ये बोल सकते हो कि सर डीडवाना, या बोल सकते हो गोटन, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पढ़ा ही नहीं रहे, और जो चीज़ पढ़ा नहीं रहे तो वो होगी कैसे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं कमेंट करके, सारे के सारे बताओ, जल्दी से बताओ। एक प्रश्न और आपसे अगर पूछा जाए कि वही बता दो, चलो थे ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल गोटन। क्या होगा, गोटन, 5 मेगावाट का। और भगवान महावीर ने अपना पहला चातुर्मास यहाँ किया, वो बताने थे। गोटन नागौर सफ़ेद सीमेंट को कारखाना है, वो थाने बता चुकी हूँ मैं पहले ही, ये चीज़ ने थे, नोट कर लियो। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश की पहली रेल सेवा का आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, पहली रेल सेवा जो थी वो अक्टूबर महीने में शुरू हुई। कब हुई थी, अक्टूबर में, अक्टूबर में 1994 में। अब बताओ कहाँ से कहाँ तक, ये बताना है आपको कि मेड़ता, डेगाना, खरनाल, परबतसर, इनमें से क्या उत्तर इसका सही होगा, जल्दी से बताएं कमेंट करके आप। बाकी सारी चीज़ें अपने नागौर से लगभग जो जुड़ी हुई थी वो सारी बातें अपने कर चुके हैं कि नागौर किस लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में क्या क्या बातें हैं, सारी यहाँ पर अपने नोट कर लिए। अब ये बताएं आप, तो ये होगा इसका उत्तर मेड़ता शहर, मेड़ता शहर से मेड़ता नागौर, मेड़ता शहर से मेड़ता नागौर। तो ये अपने आज राजस्थान में बात की है मकराना की, कुचामन, डीडवाना, लाडनू, पिपासर, गोठ मांगलोद, खरनाल, गोटन, मेड़ता, खींवसर, सुहालक, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जिनको आपको ध्यान रखना है। फिर कुचामन सिटी, बरुण गांव, रेण, ठीक है, जो मुख्य बात थी राणाबाई,
ठीक है। मारोट भटा गजानंद जी वाली बावड़ी ध्यान रख जो थे भूल बंजा जो खड़ा गजानंद जी ने भूल जाओ। फिर पान में थी, उसके बाद में बुटाटी धाम, ये नागौर से जो संबंधित बातें थी वो आप लोगों को बताई। फिर अपने संत तारकीन का उर्स, बड़े पीर की दरगाह, ठीक है, भगवान महावीर का मंदिर भी है खींवसर नागौर के अंदर। खींवसर के किले में औरंगजेब भी रुका था, नागौर के किले की बात कर चुके हैं। और एक प्रश्न आ जाए आचार्य तुलसी से संबंधित आ सकता है, अमर सिंह राठौड़। नागौर में मुख्य बात याद रखना, अकबर के जो दरबारी कवियों में थे अबुल फजल तथा फैजी, वो नागौर के मूल निवासी थे और उनके पिता का नाम था शेख मुबारक हुसैन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पुराने पेपर में जो प्रश्न आ गए वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। एक प्रश्न आ सकता है, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में। तो जितनी बातें जुड़ी हुई थी कि राजस्थान में माता सुख व कासनाऊ लिग्नाइट की खाने कहाँ पर है? नागौर में। तो ये से प्रश्न जो पुराने पेपर में पूछा गया। स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ पर है? डीडवाना नागौर में। डाबरा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। कहाँ पर? डीडवाना में। भगत शिरोमणि ने मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारिका में, ठीक है। नागौर के अंदर आरक्षित वन क्षेत्र वो कौन सा है? तो रोटू है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कहाँ का संगमरमर प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। ये सारी बातें आप लिख लेना, नोट कर लेना दोस्तों। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक नमक के जो उत्पादन के कारखाने हैं वो कहाँ पर है? पचपदरा डीडवाना नागौर के अंदर है। और नागौर में सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है। सारी बातें नागौर में लगभग होगी। और कोई बात रहेगी है तो जो नागौर के जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक प्रश्न ये जैसे ये है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आशु जी का ट्रिक जो लगभग 17,000 के करीब है। आज सुबह का अपडेट है ये। तो आज रात 9 बजे जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज का पेपर होगा, आशु सर के द्वारा क्लास ली जाएगी। अब देखो ईसा अभ्यर्थी भी है, कितना भी कह दो हमें तैयारी नहीं करेंगे मजदूरी करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं तैयारी करोगा कौन ही थे तो करोगा, भूत भी कराएगा थारा। और मैं करवाशूं, मैंने कह दिया ऐलान जंग, इसके अंदर अगर आप कूद पड़े हो तो पढ़ना पड़ेगा। ओखली में सिर दे दियो तो मुसड़ू ना डरो, सजा कितनी भी कड़ी मिले तैयार रहो। और दोस्तों पर्सनल मैसेज ना करें, जितनी भी बातें होगी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब तक सीमित रखें। जितना समय आप मुझे दोगे उतना ही बेहतरीन आप लोगों को दे पाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो विद्यार्थी हित में इन दोस्तों के लिए जिनके लिए मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, मैंने कहा था ना सिर्फ एक व्यक्ति तक जिसको फर्क पड़ता है पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।